दोस्तों, जीवन कोई आसान सफर नहीं। कभी रास्ते फूलों से सजे मिलते हैं तो कभी कांटों से भरे। कभी सब कुछ हमारे हिसाब से होता है तो कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन हालातों में हम क्या करते हैं। ज्यादातर लोग मुश्किलों के सामने झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न आए, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न मिले, मैं हार नहीं मानूंगा। यही जज्बा है नेवर गिव अप का। दोस्तों सोचिए, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार असफल होने के बाद कह देते बस अब और नहीं, तो आज हम रोशनी में नहीं अंधेरे में जी रहे होते। और सोचिए, अगर अब्दुल कलाम जी गरीबी, कठिनाइयों और नाकामियों के सामने झुक जाते तो क्या भारत को मिसाइल मैन और राष्ट्रपति जैसा महान इंसान मिलता। और अगर महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला या हौसले से लड़े हर योद्धा बीच रास्ते में हार मान लेते तो क्या दुनिया में बदलाव की कहानियां लिखी जाती। यही है नेवर गिव अप का असली संदेश। मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो और लोग चाहे कितनी भी बार आपको ये कहें कि ये मुमकिन नहीं है, अगर आपके अंदर हार न मानने का जज्बा है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये किताब सिर्फ शब्द नहीं, ये आग है। ये उस इंसान के लिए है जो बार बार गिरकर भी उठता है। ये उन सपनों के लिए है जिन्हें पूरा करने के लिए दिन रात दिल धड़कता है। ये उन योद्धाओं के लिए है जो आंधियों में भी मुस्कुराकर कहते हैं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, नेवर गिव अप हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। डर हकीकत नहीं, सिर्फ दिमाग का वहम है। और हार मान लेना सपनों की हत्या है। जब हालात आपको तोड़ दे, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब भी ये किताब आपके कानों में फुसफुसाकर कहती है, उठो, लड़ो और तब तक मत रुकना जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी हार मान लेना है। बाकी हर असफलता तो बस एक सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, अगर आपके सपने अधूरे हैं, अगर जिंदगी ने आपको कई बार गिराया है, अगर लोग आप पर हंसे हैं और कहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो ये किताब आपको हिम्मत देगी, ताकत देगी और आपको याद दिलाएगी कि हार मानना विकल्प नहीं है, जीतने तक रुकना विकल्प नहीं है और सपनों को अधूरा छोड़ना विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस किताब की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। अध्याय नंबर 1, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, जीवन कभी भी आसान नहीं होता। ये उतार चढ़ाव, खुशियाँ और कठिनाइयों का मिला जुला संगम है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाएगा। संघर्ष ही हमें गढ़ता है, हमें मजबूत बनाता है और हमारे भीतर छिपे योद्धा को बाहर लाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली सांस भी संघर्ष का परिणाम होती है। वह रोता है, तड़पता है, लेकिन वही रोना उसकी जिंदगी की शुरुआत है। ये हमें सिखाता है कि संघर्ष केवल कठिनाई नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बिना संघर्ष के ना इंसान आगे बढ़ सकता है और ना ही कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बड़ा मुकाम हासिल किया है, उन्होंने संघर्ष की आग में खुद को तपाया। अब्राहम लिंकन से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक सभी ने कठिनाइयों का सामना किया, गरीबी देखी, असफलताओं का स्वाद चखा, लेकिन हार नहीं मानी। यही संघर्ष उनके लिए सीढ़ी बना और उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया। संघर्ष हमें 3 बड़ी चीजें देता है। नंबर 1, धैर्य, आत्मविश्वास और अनुभव। धैर्य, आत्मविश्वास और अनुभव। धैर्य हमें मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत देता है। आत्मविश्वास हमें अपने सपनों पर भरोसा करना सिखाता है और अनुभव हमें जीवन के हर मोड़ पर समझदार बनाता है। दोस्तों, अगर जीवन में संघर्ष हटा दिया जाए तो इंसान आलसी, कमजोर और दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए संघर्ष से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। हर कठिनाई को एक सबक समझना चाहिए और हर असफलता को सफलता की तैयारी मानना चाहिए। असल मायने में संघर्ष ही जीवन की असली शिक्षक है। ये हमें गिरकर उठना सिखाता है, रुलाकर मुस्कुराना सिखाता है और रोक कर
आगे बढ़ना सिखाता है। जो इंसान संघर्ष को अपना दोस्त बना लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, हमेशा याद रखो, संघर्ष से भागो मत, क्योंकि यही तुम्हें मंजिल तक ले जाने वाला पुल है। याद रखो, संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही भव्य होगी। अध्याय नंबर 2, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, जीवन की लड़ाई तलवार, बंदूक या धन से नहीं जीती जाती, बल्कि सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य। धैर्य वह ताकत है जो इंसान को तूफान के बीच भी खड़ा रखती है। यह वह जादू है जो असंभव को संभव बना देता है। दोस्तों, हर महान सफलता के पीछे धैर्य की कहानी छुपी है। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो हजारों बार असफल हुए। लोग मजाक उड़ाते रहे, कहते रहे कि ये पागल है, लेकिन धैर्य ने उन्हें हार मानने नहीं दी, और वही धैर्य आज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। दोस्तों, धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय आने तक मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। ये हमें सिखाता है कि हर बीज को पेड़ बनने के लिए वक्त चाहिए, हर सपने को सच होने के लिए संघर्ष चाहिए। अगर हम अधीर हो जाएं, तो आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं और मंजिल कभी नहीं पा सकते। दोस्तों, धैर्य हमें 3 वरदान देता है। नंबर 1, मुश्किल हालात में शांति। नंबर 2, असफलता में हिम्मत। नंबर 3, मंजिल तक पहुंचने का भरोसा। जिंदगी में जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब सब कुछ खोया खोया सा लगता है, तब धैर्य ही हमें थामता है। यह कहता है, रुको मत, हार मत मानो, वक्त बदलेगा। सच भी यही है कि बुरा वक्त कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग हमेशा विजेता बनते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो या नेल्सन मंडेला, सबने धैर्य को अपना हथियार बनाया और दुनिया को बदल कर रख दिया। अध्याय नंबर 3, असफलता = अनुभव। दोस्तों, जिंदगी में असफल होना शर्म की बात नहीं, बल्कि हमें सिखाने आती है। इसलिए कहा जाता है, असफलता हार नहीं, अनुभव है। दोस्तों, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हर गिरना उसे यह सिखाता है कि अगली बार कैसे संतुलन बनाना है। अगर वह गिरने से डर जाए तो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही इंसान की हर असफलता उसे मजबूत बनाती है और नई दिशा दिखाती है। दोस्तों, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की 1000 कोशिशों में असफलता झेली। उनसे पूछा गया, इतनी बार असफल होने के बाद कैसा लगता है? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए कि बल्ब ऐसे नहीं बनता। यही सोच असफलता को अनुभव में बदल देती है। दोस्तों, असफलता हमें 3 अनमोल चीजें देती है। गलती से सीखने का मौका, ताकि दोबारा वही गलती ना करें। हिम्मत, क्योंकि हर असफलता हमें और कठोर बनाती है। दिशा, गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते की ओर बढ़ने का संकेत। दोस्तों, अगर जिंदगी में असफलता ना हो तो सफलता का असली स्वाद ही नहीं मिल पाएगा। सफलता वही है जो संघर्ष और असफलता की आग में तप कर मिलती है। बिना गिरने के उठना संभव नहीं, और बिना असफल हुए जीत की कीमत समझना भी नामुमकिन है। दोस्तों, इतिहास के हर सफल व्यक्ति के पीछे ढेर सारी असफलताओं की लंबी कहानी छुपी है। अब्दुल कलाम से लेकर स्टीव जॉब तक सबने असफलता का स्वाद चखा, लेकिन हार मानने की बजाय उस अनुभव को सीढ़ी बना लिया। अध्याय नंबर 4, आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। दोस्तों, जीवन की जंग में सबसे बड़ा हथियार न धन है, न पद है, और न ही दूसरों का सहारा। असली ताकत है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। यह वह आग है जो असंभव को संभव बना देती है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है, वह दुनिया के किसी भी कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास ही है जो हमें कहने पर मजबूर करता है, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, हमने इतिहास में देखा है कि हर महान उपलब्धि के पीछे आत्मविश्वास छुपा होता है। अगर महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास न दिखाया होता तो क्या हल्दी घाटी की लड़ाई सदियों तक याद रहती? अगर अब्दुल कलाम जैसे साधारण परिवार के बेटे ने आत्मविश्वास न रखा होता तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन पाते?
आत्मविश्वास हमें 3 बड़ी चीजें देता है: साहस, डर को हराने और जोखिम उठाने की ताकत, धैर्य, कठिनाइयों में टिके रहने की क्षमता, दृढ़ता, मंजिल तक पहुंचने की लगन। दोस्तों, आत्मविश्वास ना हो तो इंसान सोने की खान पर बैठकर भी गरीब रहता है, लेकिन आत्मविश्वास वाला इंसान खाली हाथ होकर भी सफलता की इमारत खड़ी कर देता है। ये हमारी सोच को बदलता है, और जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। याद रखो, आत्मविश्वास से भरा इंसान अकेला होकर भी सेना के बराबर होता है, और बिना आत्मविश्वास वाला इंसान भीड़ में रहकर भी कमजोर साबित होता है। अध्याय नंबर 5, सपनों को पकड़ कर रखो। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे सपनों में छुपी होती है। सपने ही हमें जीने का मकसद देते हैं, मेहनत करने की वजह देते हैं और हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देते हैं। लेकिन अक्सर लोग सपने तो देखते हैं, पर थोड़ी असफलता या मुश्किल आते ही उन्हें छोड़ देते हैं। असली विजेता वही होता है जो हर हालात में अपने सपनों को पकड़ कर रखता है। सपने छोटे हो या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी और असफलताओं के कारण अपने सपनों को छोड़ दिया होता तो भारत को मिसाइल मैन और राष्ट्रपति जैसा महान व्यक्तित्व कभी न मिलता। अगर नेल्सन मंडेला ने सालों की कैद में अपने सपने को छोड़ दिया होता तो आज दक्षिण अफ्रीका आजादी और समानता का चेहरा न देख पाता। सपनों को पकड़कर रखना आसान नहीं होता। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात बार बार आपको गिराएंगे, लेकिन सपनों का असली इम्तिहान ही यही है। क्या आप हार मानकर छोड़ देते हैं या फिर टूटने के बाद भी उन्हें थामे रखते हैं? सपनों को थामे रखने के 3 नियम हैं। लगन, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो अपने सपनों से ना डगमगाओ। धैर्य, समझो कि हर सपने को पूरा होने में समय लगता है। विश्वास, सबसे पहले खुद भरोसा रखो कि यह सपना तुम्हारा सच बनेगा। याद रखो, सपने वे नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आप सच में अपने सपनों को पकड़ कर रखेंगे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको रोक नहीं पाएगी। अध्याय नंबर 6, लगातार प्रयास करो। दोस्तों, सफलता कभी भी एक झटके में नहीं मिलती। ये रातों रात नहीं आती, बल्कि इसे पाने के लिए बार बार, हर दिन, हर पल मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि कहा जाता है, लगातार प्रयास ही सफलता की असली चाबी है। जब पानी की बूंदें पत्थर पर गिरती हैं, तो एक दिन वह पत्थर को भी छेद देती है। बूंद छोटी होती है, पत्थर बड़ा है, लेकिन फर्क पड़ता है उसके लगातार गिरने से। ठीक वैसे ही इंसान का प्रयास छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी निरंतरता ही उसे परिणाम देती है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने बड़े काम किए, असफल होने के बाद भी बार बार प्रयास करते रहे। अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारे, लेकिन लगातार कोशिश की और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, लेकिन उनकी लगातार मेहनत ने बल्ब को जन्म दिया। दोस्तों, लगातार प्रयास हमें 3 अनमोल वरदान देता है। नंबर 1, अनुभव, हर कोशिश हमें नया सबक देती है। नंबर 2, आत्मविश्वास, जब हम हार मानने की बजाय चलते रहते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 3, सफलता का रास्ता, बार बार प्रयास करने से मंजिल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। असफलता तब तक असली हार नहीं बनती जब तक आप प्रयास करना बंद न कर दें। अध्याय नंबर 7, दूसरों की कहानियों से सीखो। दोस्तों, जीवन इतना बड़ा है कि सारी गलतियां खुद करके सीखना संभव नहीं। अगर हमें हर अनुभव खुद जीकर समझना पड़े तो एक उम्र बीत जाएगी। इसलिए समझदार इंसान वही है जो दूसरों की कहानियों से सीखता है। हर महान इंसान की जिंदगी एक किताब है। उनके संघर्ष, असफलताएं, मेहनत और जीत हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर हम उनकी कहानियों को ध्यान से पढ़े या सुने तो हमें ऐसे सबक मिलते हैं जो हमें अपनी यात्रा में गलतियों से बचाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी की कहानी हमें सिखाती है कि अहिंसा और सत्य से भी दुनिया जीती जा सकती है। अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें बताती है कि गरीबी और कठिनाइयां सफलता की राह नहीं रोक सकती। नेल्सन मंडेला की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और संकल्प से सालों की कैद भी इंसान को नहीं तोड़ सकती।
तो दोस्तों, दूसरों की कहानियों से सीखने का मतलब है कि हम उनकी मेहनत और गलतियों से मिले अनुभव को अपने जीवन में लागू करें। ये हमें दिशा देती है, ये हमें प्रेरणा देती है और ये हमें यह भरोसा दिलाती है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, कहानियाँ हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। हर सफल इंसान ने कभी न कभी हार देखी है, रोया है, गिरा है, लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ा है। यही कहानियाँ हमें टूटने से बचाती है और हौसला देती है। अध्याय नंबर 8, हार मानना सपनों की हत्या है। दोस्तों, सपने हमारे जीवन की असली पहचान है। यही हमें जीने का मकसद देते हैं, हमें दिशा देते हैं और हर दिन मेहनत करने का कारण बनते हैं। लेकिन जब इंसान हार मान लेता है तो असल में वह केवल अपनी कोशिश नहीं छोड़ता, बल्कि अपने ही सपनों की हत्या कर देता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन असफलताओं से टूटकर रुक जाते तो क्या दुनिया को रोशनी मिलती? अगर नेल्सन मंडेला 27 साल की जेल से टूट जाते तो क्या दक्षिण अफ्रीका आजाद सांस ले पाता? दोस्तों, सच यही है कि हार मानने वाला इंसान अपने सपनों को खुद ही जिंदा दफना देता है। वह मंजिल से पहले ही रुक जाता है और फिर सारी जिंदगी काश मैंने थोड़ा और कोशिश की होती कहकर पछताता रहता है। हार मानने का मतलब है कि आप अपने सपनों की आवाज को दबा रहे हैं और अपने सपनों का गला घोटने से बड़ी कोई गलती नहीं। सपने कभी अधूरे नहीं होते, अधूरे होते हैं हमारे जज्बे, हमारी कोशिशें। तो दोस्तों, याद रखो, सपनों को छोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें पकड़कर रखना हिम्मत है। हार मान लेना तेज रास्ता है, लेकिन लगातार लड़ते रहना असली जीत का रास्ता है। और हार मान लेने से बड़ा अपराध अपने ही सपनों की हत्या करना है। अध्याय नंबर 9, लगन और जुनून। दोस्तों, सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जिसके भीतर लगन और जुनून जलते हैं। लगन का मतलब है किसी लक्ष्य से गहरा लगाव और जुनून का मतलब है उसे पाने के लिए पागलपन की हद तक समर्पण। जब ये दोनों ताकतें इंसान के अंदर मिलती हैं, तो कोई मुश्किल, कोई रुकावट और कोई हार उसे रोक नहीं पाती। लगन आपको रास्ता दिखाती है, जबकि जुनून आपको उस रास्ते पर डटे रहने की हिम्मत देता है। जैसे नदी चट्टानों से टकराने के बाद भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही जुनून से भरा इंसान किसी भी बाधा को पार कर लेता है। तो दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वे थॉमस एडिसन हो जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया, या फिर सचिन तेंदुलकर हो जिन्होंने बचपन से ही क्रिकेट को अपना जुनून बनाया। इनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज था लगन और जुनून। लगन आपको रोज मेहनत करने की ताकत देती है। जुनून आपको थकान के बावजूद उठने और आगे बढ़ने की आग देता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। दोस्तों, याद रखो, लगन और जुनून के बिना सपने अधूरे हैं। अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की आग है तो रास्ते खुद बनेंगे। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, हालात चुनौती देंगे, लेकिन आपका जुनून सब पर भारी रहेगा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ योजना और मेहनत काफी नहीं होती, जरूरत होती है लगन और जुनून की। यही वह ताकत है जो इंसान को महान बनाती है, क्योंकि जब लगन और जुनून मिलते हैं तो असफलता सिर्फ एक पड़ाव बन जाती है और मंजिल पक्की हो जाती है। अध्याय नंबर 10, समय का महत्व समझो। दोस्तों, जिंदगी में पैसा खोने पर वापस पाया जा सकता है, दोस्त खोने पर नए दोस्त बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय खोने पर वह कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि समय को सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा हथियार माना गया है। जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है, वही असली सफलता की ऊंचाइयां छू पाता है। समय हमारे जीवन का आधार है। हर सुबह हमें 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इन घंटों को टाल मटोल और आलस्य में बर्बाद कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें मेहनत, सीखने और लक्ष्य पर काम करने में लगाते हैं। यही छोटा सा फर्क भविष्य तय करता है। दोस्तों, समय को सही दिशा में लगाना मतलब सफलता को बुलाना। समय को गंवाना मतलब सपनों से दूर जाना। समय की कद्र करना मतलब जीवन की कद्र करना। महान लोग कभी समय को हल्के में नहीं लेते। महात्मा गांधी,
अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने हर पल का सदुपयोग किया। उनके लिए समय केवल घड़ी की सुई नहीं था, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने का साधन था। अगर इंसान समय पर काबू नहीं करता तो समय उस पर काबू पा लेता है। जो आज का काम कल पर टालते हैं वे जिंदगी भर पछताते रहते हैं, जबकि जो लोग हर पल का महत्व समझते हैं वही इतिहास रचते हैं। दोस्तों, समय सबसे कीमती है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। हर क्षण अपने सपनों की तरफ लगाओ, क्योंकि यही क्षण आपकी मंजिल तय करते हैं। याद रखो, समय को संभालना ही जीवन को संभालना है, और जो समय की कद्र करता है दुनिया एक दिन उसी की कद्र करती है। दोस्तों, नेवर गिव अप किताब हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, इंसान को अपने सपनों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव, असफलताएं, दर्द और निराशाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन ये किताब बताती है कि हर असफलता सिर्फ एक सबक है, हर कठिनाई सिर्फ एक अवसर है, और हर संघर्ष सिर्फ हमें मजबूत बनाने का साधन है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक मैदान में डटा रहता है। जो इंसान हार मान लेता है उसकी मंजिल उससे पहले ही छिन जाती है, लेकिन जो डटा रहता है उसका धैर्य और जुनून उसे वहां ले जाता है जहां पहुंचने का उसने सपना देखा था। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। ये बताती है कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ये हमें याद दिलाती है कि कठिनाई दरअसल अवसर ही होती है, और सबसे अहम और लगन और जुनून ही इंसान को असंभव को संभव करने की ताकत देते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमें समझ आता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सफलता की यात्रा का हिस्सा है। अगर हम हर गिरने के बाद उठना सीख लें तो कोई ताकत हमें मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, नेवर गिव अप किताब यही बताती है कि हार मानना सपनों की हत्या है, और लगातार प्रयास करना सफलता की कुंजी। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अपने सपनों को पकड़कर रखो, लगन और जुनून से मेहनत करो, और कभी हार मत मानो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें से आपको जरा भी मोटिवेशन या नई सोच मिली हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।